Hello बच्चों, let's read the question and the question is identify the correct match for the given apparatus. So यहाँ पे जो apparatus given है उसके रिगार्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें apparatus का नाम दिया है एंड उसका फंक्शन। हमें फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट apparatus एंड फंक्शन जो है बताना है। एंड ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। की कॉन्सेप्ट, बायोरिएक्टर्स। तो जो बायोरिएक्टर्स होते हैं आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। such as enzymes and vaccines. They are useful for a variety of application including cell and gene therapies, vaccine production and tissue engineering. Different types के bioreactors होते हैं। Enable them to be used in various industries such as food, beverage, pharmaceutical industry में use होते हैं। The specific systems जो होते हैं bioreactors में help in maintaining the right conditions for the growth of microorganisms that are needed to make the desired product. And ये help करते हैं in increasing the productivity of the process as well as reducing cost. And अलग अलग टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, जैसे स्टर टैंक बायोरिएक्टर होता है। ये कॉमन बायोरिएक्टर है इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। ये सिंपल होता है, एफिशिएंट टू ऑपरेट एंड इसमें मिनिमल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एक्सीलेंट चॉइस होता है फॉर स्केलिंग अप अ बायोरिएक्टर एज इट इज़ ईजी टू इंक्रीज द स्केल ऑफ द रिएक्टर बाय एडिंग मोर सिलेंडर्स। तो ये जो स्टर टैंक बायोरिएक्टर होता है ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। सो ये सिलेंडर शेप में होता है एंड इसमें जो है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर होता है। लेकिन ये जो फिगर यहाँ पे गिवन है वो सिलेंड्रिकल इन शेप नहीं है, ना ही उसमें फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लगा है। सो ये जो फिगर है ये स्टर टैंक बायोरिएक्टर की नहीं है। सो ये जो फिगर यहाँ पे गिवन है ये है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक bioreactor is a type of continuous culture bioreactor and ये जो स्पर्स टैंक बायोरिएक्टर होता है इज कंटिन्यूसली सप्लाइड विद स्टेराइल एयर ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड इस वजह से हेल्प होती है टू इंक्रीज द ऑक्सीजन अपटेक ऑफ द कल्चर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। एंड this bioreactor has other system in place to control various conditions, including pH, temperature, foam control, agitator system, sampling pods. And this increased oxygen uptake allows for cell to grow to a larger scale and to produce more biomass, जिससे improve होता है reaction rate and productivity of bioreactors without the need for expensive and space consuming pumps. एंड इसे यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है कि ये अपैरेटस है जीन गन। सो ये जीन गन जो गिवन डायग्राम है डज नॉट शो द प्रोसेस ऑफ वायरलेस स्टिक और जीन गन, जिसमें बाय बम्बार्डिंग द सेल विद गोल्ड माइक्रो पार्टिकल्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वेक्टर इन प्लांट सेल एंड इस प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। सो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जीन गन का अपैरेटस शो नहीं कर रहा है फिगर। जो बी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो इज़ नॉट शोन इन दिस डायग्राम
कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, सो ये भी इनकरेक्ट है। एंड सी है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसका फंक्शन होता है कैरी आउट करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सो सी जो है इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। एंड डी है अपैरेटस रेस्पायरोमीटर, जिसका फंक्शन होता है फाइंडिंग आउट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे जो डायग्राम है डज नॉट शो द रेस्पायरोमीटर, जो कि डिटेक्ट करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन अ गिवन टाइम। सो डी भी इनकरेक्ट है, ये रेस्पायरोमीटर नहीं है, ना ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ना ही जीन गन है। So C is the answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.